वे स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 160 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, कितनी सामाजिक मुश्किलों से खोला गया होगा देश में एक अकेला बालिका विद्यालय। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे महिला से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनसे आप शायद ही अवगत हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर 3 जनवरी सन 1831 को हुआ। उनके माता पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके परिवार में सभी खेती करते थे। सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले से हुआ। सावित्रीबाई और ज्योतिबा का अपने कोई संतान नहीं थे। उन्होंने यशवंतराव को गोद लिया, जो कि एक विधवा ब्राह्मण का बेटा था। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले स्वयं एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में सावित्रीबाई ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। सावित्रीबाई फुले जाति भेद, रंग भेद और लिंग भेद के सख्त विरोध में थी। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी। इस रीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने सन 1848 में पुणे में अपने पति के साथ विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। यह भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला महिला विद्यालय था। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। इस महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं किया जा सकता। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया, वह भी पुणे जैसे शहर में। वे स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 160 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, कितनी सामाजिक मुश्किलों से खोला गया होगा देश में एक अकेला बालिका विद्यालय। सावित्रीबाई एक शिक्षण सुधारक और समाज सुधारक दोनों ही तरह का काम करती थी। विधवाओं की स्थिति को सुधारने और सती प्रथा को रोकने व विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। ये सभी काम वह विशेष रूप से ब्रिटिश कालीन भारत में महिलाओं के विकास के लिए करती थी। 19वीं शताब्दी में कम उम्र में ही विवाह करना हिंदुओं की परंपरा थी, इसलिए उस समय बहुत सी महिलाएं अल्पायु में ही विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। 1881 में कोल्हापुर की गजेटी में ऐसा देखा गया कि विधवा होने के बाद उस समय महिलाओं को अपने सर के बाल काटने पड़ते थे और बहुत ही साधारण जीवन जीना पड़ता था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव ऐसी महिलाओं को उनका हक दिलवाना चाहते थे। इसे देखते हुए उन्होंने नाइयों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया और विधवा महिलाओं को सर के बाल कटवाने से बचाया। स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। आज देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए उस समय कन्या शिशु हत्या
समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और उसे रोकने का प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। उस समय महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार किए जाते थे, जिससे कहीं कहीं तो घर के सदस्यों द्वारा ही महिलाओं पर शारीरिक शोषण किया जाता था। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर काशीबाई नामक एक गर्भवती विधवा महिला को न केवल आत्महत्या करने से रोका, अपितु उसे अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल की और समय पर डिलीवरी करवाई। बाद में उन्होंने उसके पुत्र यशवंत को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और खूब पढ़ाया लिखाया, जो बाद में एक प्रसिद्ध डॉक्टर बना। सावित्रीबाई फुले 19वीं शताब्दी की पहली भारतीय समाज सुधारक थी और भारत में महिलाओं के अधिकारों को विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सेंटर की स्थापना की और अपने सेंटर का नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह रखा। सावित्रीबाई महिलाओं की जान से सेवा करती थी और चाहती थी कि सभी बच्चे उन्हीं के घर में जन्म लें। घर में सावित्रीबाई किसी प्रकार का रंग भेद या जाति भेद नहीं करती थी। वह सभी गर्भवती महिलाओं का समान उपचार करती थी। सावित्रीबाई फुले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में पुणे में ही उन्होंने 18 महिला विद्यालय समाजोत्थान के अपने मिशन पर कार्य करते हुए ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को अपने अनुयायियों के साथ सत्य शोधक समाज नामक संस्था का निर्माण किया। वे स्वयं इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अति शूद्रों का उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना था। ज्योतिबा के कार्यों में सावित्रीबाई ने बराबर का योगदान दिया। ज्योतिबा फुले ने जीवन भर निम्न जाति महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। यहाँ तक कि कई बार ज्योतिबा फुले स्वयं पत्नी सावित्रीबाई फुले से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। उस जमाने में ये सब कार्य करना इतना सरल नहीं था जितने आज लग सकते हैं। उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। दोस्तों, एक लाइक से हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और आप भी अपने जीवन में बहुत खुश रहें। धन्यवाद।